बोलूँगा आप नॉन स्टॉप करते रहना। चलो ठीक है। अच्छा हाँ, वो नॉन स्टॉप में फटाफट वही कर लूँगा है ना। पर पहले शायद किया है कुछ कुर्बान नहीं लो। ये इसके साथ नहीं किया ये। हाँ अच्छा हाँ ठीक है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खूबसूरत है। हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जिनको आप सुनेंगे तो आपका मन ताज़ा हो जाएगा। आपका जो वक्त है वो ऐसा लगेगा कि आपने अपने वक्त को बहुत अच्छे जगह खर्च किया है। हमारे पास एक ये लिस्ट है, इस लिस्ट में 45 फिल्मी कलाकारों का नाम है जिनकी ये रियाज साहब हूबहू मिमिक्री करते, ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ये आपको YouTube पर दिख जाएंगे। इनके चैनल का नाम है रियाज इंडियन। चलिए, रियाज इंडियन कॉमेडियन इनके चैनल का नाम है। और बात करने से पहले हम इनके टैलेंट से रूबरू होंगे। एक एक नाम मैं बोलूंगा, फटाफट आप उनकी मिमिक्री करते जाना क्योंकि लोगों के पास वक्त बहुत ही कम है। ठीक है, सबसे पहले नाना पाटेकर साहब। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अभी मुझे लटका देंगे, ऐसे जुबान ऐसे बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा। आप लोग चाचा करके घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, लेकिन ध्यान में रखना ये तुम्हारी बुजदिली नामर्दानी कल तुम्हारे बच्चों को रोना बन जाएगी। ये कानून वाले, वर्दी वाले, इन्होंने अपने मान को बेच दिया। कल एक दूसरे को जलाते वक्त तुम्हारा मान कहाँ गया था? भाड़ में। वाह, ये तो सभी करते हैं। आपने डायलॉग बहुत ही गजब का बोला। अगर गेहूं के कटाई के बारे में नाना पाटेकर जी कहते तो क्या कहते? अच्छा है। जिसे देखो बड़ी घाई थी ना, आ जाओ, गेहूं तैयार हो गया, काट लो, कटवा लो। लेकिन एक बार भी किसी ने आसमान की तरफ नहीं देखा। जैसे गेहूं काट के गिराओगे तैसे बारिश होगी, फिर वापस सत्यानाश, फिर सुखाओ, फिर उसके बाद। इसलिए बड़े आराम से काटो, सोच समझ के काटो। दूसरी आवाज, बहुत ही दमदार डायलॉग के किंग हमारे राजकुमार साहब। वीर सिंह, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन अब वो गोली भी हमारी होगी और वो बंदूक भी हमारी होगी। आज तो हमारे पास वक्त नहीं, क्योंकि हमें अपने गेहूं का खेत काटना है ताकि बारिश होने से पहले फसल हम अपने घर पहुंचा दें। चलिए, इसमें आपने खुद ब खुद गेहूं डाल दी, तो इसमें यह नहीं कहूंगा कि गेहूं के बारे में बोले, क्योंकि वक्त भी हो रहा है और शाम भी हो रहा है। तो हम बहुत ही जल्द, बहुत ही कम समय में टैलेंट देखेंगे। अमरीश पुरी साहब। कमीने साले बेशरम, अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं। ऐसे हिंदुस्तानियों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। लपेट दिया भाई। एक बेगैरत आया था बियर लेने। अच्छा, मैंने कहा स्टोर बंद हो चुका है। अच्छा। जबरदस्ती उठा ले गया बियर। और तो और लज्जो, दुर्गा की मूर्ति तक तोड़ दी उसने। अब अमरीश पुरी साहब क्या कहेंगे गेहूं के बारे में? अरे भाई देखिए, हम किसान हैं और ये अच्छी तरह से जानते हैं कि फसल अगर अच्छी ना हो तो लोगों का क्या हाल होता है। इसीलिए फसल लगाने से पहले उसकी तैयारी करनी चाहिए, जैसे कि मैं करता हूँ। मुगेम्बो खुशवा। ओम प्रकाश जी। अबे उल्लू के पट्टे, मैं क्या बताऊं, जब से पिछली इस बार की बरखा ने इस हमारे गेहूं को खराब कर दिया, उसके बावजूद मैं कोशिश कर रहा हूं धीरे अपनी फसल को सही कर लूं, ताकि मेरे बच्चे भूखे ना मरे। रियाज भाई, एक बात तो बताओ, ये उल्लू का पट्टा आपने मुझे तो नहीं कहा। वैसे एक बात बताऊं, हाँ, कलाकार उल्लू पट्टा होता है तभी कलाकार बनता है। चलो भैया, आपको मजा आ रहा है तो मैं कुछ भी बन जाऊंगा। यस। धर्मेंद्र जी। ठाकुर साहब, आज के बाद मैं आपकी लड़ाई नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ। अच्छा। और पूरी खेती मेरी बाकी अभी काटने के लिए। कट चुकी है भाई। और जब मैं पूरा गेहूं काट लूंगा उसके बाद सोचूंगा कि गब्बर को पकड़ना है जिंदा या मुर्दा। गुलशन ग्रोवर साहब। और बैडमैन। मुझे तो भुट्टे की फसल ज्यादा पसंद आती है, गेहूं का कम, क्योंकि भुट्टा लगाने के बाद जलाओ भी और खाओ भी, वो भी नमक रगड़ के, गन्ना चूस के। आपको तो गन्ने की खेती पसंद आनी चाहिए गुलशन साहब, क्योंकि आपका डायलॉग भी है गन्ना चूस के। और बैडमैन, मैं समझ गया, मेरा नाम है उल्लू का पट्टा नहीं, गन्ना चूस के।
एक ऐसे कलाकार जो इस दुनिया में नहीं है, जिनका नाम है प्राण। कश्मीर से फूल लाए हो साहब, राजा भी बच्चा है। नादान परिंदे को दाना तो दिखता है, लेकिन फैलाया हुआ जाल नहीं वाह, दिखता। क्या कहना, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही। और कॉमेडी के किंग जॉनी लीवर साहब। बाबा, अरे मेरे बाबा, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे। ये पहला लड़का इसका नाम राजू, खाता है काजू, बैठता कौन बाजू। ये दूसरा लड़का एक नंबर को लुच्चा, बड़ा होकर टपोरी बनेगा। और तीसरा लड़का कुछ नहीं बनेगा, अपने बाप की तरह नारियल पानी बेचेगा। बाबा सदाशिव अमरापुरकर साहब, जो कि कालिया नाग के नाम से बहुत ही ज्यादा फेमस है। अरे नाग हूं मैं, नाग है काला नाग। सामने सगा बाप भी आए तो उसे भी 10 लुआए, तो फिर तू क्या चीज आए। चल अपनी खेती संभाल है। काजोल के हस्बैंड अजय देवगन साहब। तू आ गया है बापू, वाह तू आ गया है बापू। देख बापू, तेरे करने का इस शहर वालों ने क्या हाल किया बापू, बहुत सताया मुझे। आओ सालो बाहर निकलो, देखो मेरा बापू आ गया है, आओ। शाहरुख खान साहब। ए अरे ए साला, तेरे को कितनी बार बोला रे साला। ए जंगल का वो बाजू कह रहा तेरा, ये बाजू का अपन का। अब इधर जीने का, उधर मरने का, इधर काय कह रहे तो खला जीवन। आहा आ कमाल है। आप बहना मैं एक नंबर का कमीना हूँ, जो गए सब खुश हूँ, लेकिन मैं तेरा भाई हूँ बहना। मेरे गलतियों पर पर्दा डाल दे, मुझे माफ कर दे बहना। कन्हैया लाल। अरे बेटा बिरजू, अरे बेटा मैं भी किसान हूँ बेटा, तू भी किसान बेटा। अरे कंगाल की बात छोड़ बेटा, कंगाल तो मैंने बेच दिया बेटा। मेरी खेती ले ले, जो भी आए कंगाल खरीद लेना बेटा। रियाज भाई, अजान हो रहा है, तो हम अपने दर्शक से भी अपील करेंगे कि 2 मिनट के लिए हम स्टॉप लेते हैं, उसके बाद में फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। यस, वेलकम बैक दोस्तों। अब कंटिन्यू हम शुरू करेंगे। अशोक कुमार साहब से शुरुआत करते हैं। अरे बेटे, मैं तुम्हें बचपन से समझा रहा हूँ, आज तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। गेहूं के बारे में। ये जो गेहूं का खेत है, ये एक दिन की मेहनत नहीं है। अरे इसमें हमने पूरी जवानी खर्च कर दी, और तुम थोड़ा सा खाद नहीं खर्च कर सकते। मैं कहता हूँ जो बचा है उसे बचाओ, अब बरसात आने से पहले उसे काटो और घर के अंदर दाकर ले जाओ। शत्रुघ्न सिन्हा साहब क्या कहेंगे गेहूं के बारे में? बहुत तमंचे खरबूज की औलाद, इससे पहले कि बरसात धोखा दे जाए, हम कहते हैं क्यों ना अपना खेत काट कर अपने घर में पहुंचा देते हैं गेहूं के साथ, समझे कि नहीं। जिनको ब्लैक कोट पहनने से कानून ने शायद मना कर दिया था, खूबसूरत एक्टर देवानंद साहब। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इस खेत में आने के बाद मुझे अपनी जवानी नहीं बचपना याद आ गया। एक जमाना था मैं भी गेहूं के खेत में खेला करता था, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद इस खेत में आकर मुझे ऐसा लगा कि मेरा बचपन वापस आया। क्या बात है। दिलीप कुमार साहब। एक कमाल है, एक कमाल है। एक उंगली उठाने में अंधारी तो ये पूरा गांव मेरे खेत काटने के लिए आ जाएगा। एक उंगली ना, लेकिन मुझे किसी से कटाना नहीं है, वो अपना हाथ जगन्नाथ है? एक के हेंगल साहब। कौन कौन कहता है मैं गेहूं का हाथ नहीं बटाऊंगा। अरे भाई, हर आदमी ने कि हर किसान को गेहूं का खेत अगर बोया है तो बाद में काटना ही पड़ेगा। अरे भाई, गेहूं का बीज बोया है तो जोंदरी थोड़ी आएगी। हाय हाय, अमोल पालेकर साहब। अरे सर, दरअसल मैं आपको जो समझा रहा हूँ ना, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल ये पीछे जो मेरे चाचा खड़े हैं ना, ये गेहूं को रखाते हैं और उसके मालिक नहीं। तो दोस्तों, आवाज़ तो गले में बहुत है, लेकिन हम थोड़ा वक्त का कदर करेंगे। टाइम हो गया है, शाम का वक्त है,
और आप लोग देख भी सकते, कैसा लग रहा है आप लोगों को? दादा कैसा लगा? आप सबसे पहले तो आप बताइए। ठीक है भैया। अच्छा लगा ना? नहीं आवाज जो निकाल देते मजा आया ना? हाँ। ये किसान है भैया, ये हमारे अन्नदाता हैं और इनके बदौलत गरम गरम रोटियां ब्रेड हमारे थाली तक पहुंचती है और हम खाकर बड़े होते हैं। तो रियाज साहब क्या कहना चाहेंगे अंत में आप? मैं कहना यही चाहूंगा, अगर मेरी आवाज पसंद आई है और मेरी आवाज और सुनना चाहते हैं, अरे तो रियाज इंडियन कॉमेडियन चैनल में जाइए और सर्च कीजिए।